हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स आ चुके हैं। तो एग्ज़ाम के जस्ट पहले मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिससे आपके जो नंबर हैं वो बहुत अधिक बढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि आप अपनी कॉपी को कैसे सुंदर बना सकते हैं, कैसे आंसर को लिखें ताकि जो आपकी जो कॉपी है वो सुंदर दिखे, अच्छी दिखे। ऐसा इसलिए प्यारे बच्चों क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपने किसी प्रश्न का उत्तर अच्छा ना भी लिखा ना तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपकी जो कॉपी की जो सुंदरता है वो अच्छी होती है। इसलिए प्यारे बच्चों, और कई बार प्यारे बच्चों इसका उल्टा भी होता है। अगर आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा लेकिन अगर आपकी कॉपी की सुंदरता अच्छी ना हो तो क्या होता है, आपके नंबर कट भी जाते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना क्योंकि आज मैं इसमें आपको बहुत अच्छा तरीका बताने आया हूँ प्यारे बच्चों कि कैसे अपने प्रश्न का उत्तर हमें एग्जाम में देना है। तो चलिए प्यारे बच्चों देख लेते हैं इस कॉपी में। मैं आपके लिए कॉपी बाज़ार से ख़रीद के लाया हूँ। मैं चाह रहा था कि मुझे बोर्ड वाली कॉपी मिल जाए लेकिन नहीं मिल पाई प्यारे बच्चों। लेकिन कोई बात नहीं, कॉपी तो कॉपी होती है और हमसे क्या मतलब है, हमें यहाँ से इस वाले पेज से कोई मतलब भी नहीं है प्यारे बच्चों। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको कोई नंबर नहीं मिलता है, यहाँ तो सिर्फ आपको अपनी जानकारी भरनी होती है। यहाँ पे आपको कोई नंबर नहीं मिलना, आपको अंदर क्या लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, कॉपी की सुंदरता कैसी है, इस बात पे नंबर मिलना है। तो अंदर तो हर कॉपी वैसी ही रहती है, तो हम अंदर की बात करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक, तो चलिए प्यारे बच्चों सीधे ही चलते हैं कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। प्यारे बच्चों जैसे ही आपको कॉपी मिले तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ से इस साइड से थोड़ा सा कॉपी को मोड़ लेना है प्यारे बच्चों। ऐसे कॉपी को मोड़ लेना है। अब ये कॉपी को जैसे ही आपने मोड़ा और ये सब जानकारियाँ आपको भर लेनी है प्यारे बच्चों। ठीक, हम अंदर की बात करेंगे तो चलते हैं। जैसे ही आपने मोड़ा, ये कॉपी ये सब भर लिया, अब आपको अंदर चलना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको सीधे ही यहाँ पे खोल लेना है पहला पेज। यहाँ पे ऐसा जब आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए, एक जब आप मतलब उधर से पेज पलटाएंगे तो एक तो इस साइड का पेज होगा और एक इस साइड का होगा। तो इस साइड वाले पेज में आपको कुछ नहीं लिखना, इसको खाली छोड़ देना है प्यारे बच्चों। इसके बाद इस वाले ये जो पेज है यहाँ से आपको शुरुआत करनी है। तो चलिए देखते हैं कि आपको अपना आंसर कैसे लिखना है प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो आपको हाशिया कैसे खींचना है ये ध्यान दीजिए। हाशिए में आपको यहाँ पे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास काला स्केच है तो काली स्केच से, और काला पेन है तो काले पेन से आपको ये काम करना है। यहाँ पे ऐसे ऐसे एक लाइन आपको खींच लेना है यहाँ पे, और इसके बाद दूसरी लाइन भी इसके बगल में खींचना है। दो लाइनें खींचनी है प्यारे बच्चों, दो लाइनें। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग एक बड़ी वाली पटरी लेके जाइएगा क्योंकि छोटी वाली पटरी क्या है ना, वो जो बोर्ड वाली कॉपी होती है वो चौड़ी होती है थोड़ा। तो ये छोटी वाली जो पटरी है ये एक बार में आपको ऊपर से नीचे तक लाइन नहीं खिंचवा पाएगी। तो होता क्या है कि जैसे एक बार हमने लाइन इस तरह खींचा, उसके बाद हम सरका कर नीचे ले गए ताकि हम पूरी तरह से लाइन खींच पाएँ। तो दिक्कत ये होती है कि एक तो आपका समय नष्ट होता है और दूसरा ये कि कभी कभी जैसे हमने एक लाइन यहाँ खींचा और उसके बाद जब हम ऐसे पटरी को नीचे लाए तो ये पटरी थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो गई तो जो लाइन है ना वो टेढ़ी हो जाती है। इसलिए आपको बड़ी वाली पटरी लेकर जाना है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब आपने इधर से हाशिया खींच लिया लेकिन आपको इधर से भी हाशिया खींचना है, इस साइड से भी। क्या होता है प्यारे बच्चों कि इधर से कई बार बच्चे हाशिया नहीं खींचते हैं, कोई बच्चे, लेकिन ये गलत है। यहाँ से हाशिया खींचना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे और बड़ी गलती करते हैं। गलती क्या, वो हाशिया तो खींचते हैं
लेकिन वो हाशिया इधर से बहुत सारी जगह छोड़ के खींच देते हैं। जैसे इधर बहुत सारी जगह छोड़ के यहाँ से खींच दिया हाशिया, यहाँ से। तो होता क्या है प्यारे बच्चों, इससे निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। एग्जामिनर ये सोच लेता है कि जो बच्चे ने ऐसा काम इसलिए किया है ताकि वो कापी भर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे आपने यहाँ से हाशिया खींच दिया और सिर्फ इस हाशिया और इस हाशिया के बीच में सिर्फ इतने में लिखा और इधर पूरी कापी खाली पड़ी है। तो इससे साफ पता चलता ही है कि आपने ये काम किस लिए किया है, कापी भरने के लिए किया है। तो इससे एग्जामिनर का मूड खराब हो जाता है और आपके नंबर काट लेता है वो। तो प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं करना। आपको कैसे हाशिया खींचना है, आपको हाशिया इधर से एक अंगुल जैसे मैंने एक अंगुल यहाँ रख लिया और उसके बाद जो जितनी जगह छूटे तो छोड़ दीजिए एक अंगुल की, फिर लाइन खींच लीजिए यहाँ से। तो मैं यहाँ अब लाइन खींच लेता हूँ ऐसे, ये मैंने लाइन खींच लिया प्यारे बच्चों। अब क्या, एक लाइन इसके बगल में और खींच लेना है प्यारे बच्चों, ऐसे। ठीक, तो यहाँ से हाशिया दोनों तरफ आपने खींच लिया प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, ऐसा ही हाशिया हर एक अगले पेज में आपको खींच लेना है, ठीक, और आपको लिखते चले जाना है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस वाले पेज में तो आपने कुछ नहीं लिखा क्योंकि पीछे आपने नाम वगैरह लिखा, तो इस वाले पेज को छोड़ दिया। लेकिन अब हर अगले पेज में इस तरफ का पेज मत छोड़ दीजिएगा। अब आपको हर एक पेज में लिखना है, इसके आगे से यहाँ से हर एक पेज में लिखना है और ऐसे ही हाशिया खींच लेना है पहले, फिर लिखना है प्यारे बच्चों। अब हम देखते हैं कि उत्तर कैसे लिखना है। तो उत्तर कैसे लिखना है ये जानने के लिए एक पेपर मैं आपकी स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। ये मॉडल पेपर है, क्लास 12th है हिंदी का। लेकिन प्यारे बच्चों, क्लास 10th में है या क्लास 12th में है ये मैटर नहीं करता, आपको उत्तर ऐसे ही लिखना है। तो ये वीडियो क्लास 10th, क्लास 12th, क्लास 9th, क्लास 11th सभी के लिए है। सभी कभी भी ऐसे ही अपनी कॉपी के हमें लिखना चाहिए। तो देखिए, इस मॉडल पेपर के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे लिखेंगे। जैसे सबसे ऊपर देखिए तो इसमें पड़ा है खंड का। तो प्यारे बच्चों, खंड का पड़ा है, तो मैं खंड का कहाँ लिखूँ, इधर लिखूँ या बीच में लिखूँ, या फिर इस लाइन से शुरुआत करूँ या इस लाइन से शुरुआत करूँ। तो प्यारे बच्चों, आपको उत्तर हो, खंड हो, कुछ भी हो, किनारे में नहीं लिखना है, आपको लिखना है बीच में। और हमेशा ऊपर वाली लाइन को छोड़ देना है, ऊपर वाली लाइन के नीचे से शुरू करना है। और यहाँ सबसे पहले हम डाल देंगे खंड, और उन्होंने बोला है कि ये खंड का है, तो हम खंड का डाल देते हैं। और उसके बाद इसके नीचे 2 लाइनें खींच देंगे ताकि थोड़ा सुंदरता बढ़ जाए। और इधर उधर थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए स्टार बना देते हैं ताकि थोड़ा और सुंदर हो जाए। अब जैसे ये हुआ प्यारे बच्चों, हम अब देखेंगे कि पेपर में हमारे लिखा है प्रश्न 1 और यहाँ लिखा है का, उसके बाद यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है और इसके बाद उसके 4 विकल्प हैं। इसी तरह खा नंबर, फिर प्रश्न, फिर 4 विकल्प, तो इस तरह से लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करें, अब हम उत्तर प्रश्न 1 नहीं डालेंगे, अब हम प्रश्न की जगह उत्तर लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ उत्तर लिखने आए हैं, प्रश्न लिखने नहीं आए हैं। तो हम जैसे वहाँ पे लिखा है प्रश्न 1 का, तो प्रश्न 1 का ऐसा नहीं लिखना, अब लिखना है उत्तर 1 का, इस तरह से लिखना है। लेकिन ये बताइए प्यारे बच्चों, बात वही है कि इधर लिखेंगे या बीच में लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, बीच में लिखना है। और करना क्या है कि जब भी आप नई हेडिंग या नया कुछ डालें तो ऊपर से 2 लाइनें छोड़ लें। ये लाइन छोड़ लीजिए, यहाँ से आपको डालना है उत्तर। और चूंकि पहला प्रश्न है तो उत्तर 1, प्रश्न 1 की जगह उत्तर 1। और उत्तर 1 का कौन सा भाग आप हल कर रहे हैं, तो देखिए, क्योंकि प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत कई प्रश्न हैं, का, खा, गा, घा, इस तरह से प्रश्न हैं। तो हम कौन सा प्रश्न हल कर रहे हैं वो लिखना है। तो उत्तर 1 का नंबर हम हल कर रहे हैं, तो इस तरह से लिख लेना है। और इसके बाद सेम उसी तरह 2 लाइनें नीचे खींच लीजिए, थोड़ा सुंदरता बढ़ जाएगी, और इधर उधर थोड़ा स्टार वगैरह बना लीजिए। ये लिख गया।
अब क्या करना है प्यारे बच्चों, अब आपको क्या कर लेना है, चूंकि ये विकल्पी प्रश्न है तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं पे सीधे उत्तर लिख दिया और आगे बढ़ गए। लेकिन नहीं, जब भी विकल्पी प्रश्न हो तो पहले उसका प्रश्न भी थोड़ा सा आपको लिखना चाहिए। जैसे पहले के का में क्या लिखा हुआ प्रश्न, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, तो हमें यहाँ लिख देना है शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, और इस तरह डैश। अब इस तरह आपने कर लिया, अब आपको इसका आंसर देना है। तो अब आपको प्यारे बच्चों उत्तर कहाँ लिखना है, इसका उत्तर ऐसे ही नहीं लिख देना कि इसके आगे आंसर लिख दिया। अब आपको जो इसका उत्तर है ना, वो इसके नीचे उत्तर डाल के लिख देना है। उत्तर ऐसे डैश कर दीजिए। आप देखिए प्यारे बच्चों, अगर इस प्रश्न का जो आंसर है वो पहला ऑप्शन है तो आपको यहाँ लिखना है पहला, दूसरा है तो दूसरा, तीसरा है तो तीसरा, चौथा है तो चौथा। तो अगर मैं मानूं कि इस जो प्रश्न का उत्तर है ना वो दूसरा ऑप्शन सही है इसका, तो आपको यहाँ दूसरा डाल देना है, ऐसे दो, ऐसे बना दीजिए। उसके बाद इसके सामने जो भी लिखा है वो आपको यहाँ लिख भी देना है। जैसे यहाँ लिखा है संपूर्णानंद, तो मैं यहाँ लिख दूंगा संपूर्णानंद। तो ये हो गया इस तरह इसका आंसर देने का तरीका। प्यारे बच्चों एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर हो सके तो आपको ये वाला पेन बोर्ड में लेके नहीं जाना है, आपको बोर्ड के लिए जेल पेन चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा राइटिंग दिखता है और कॉपी ज़्यादा अच्छी दिखती है। ठीक, मैंने आपको ऐसे बताने के लिए वीडियो बनाया है, इसलिए मैं यही पेन से लिख दे रहा हूँ, आप जेल पेन से लिखिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब जब हम उत्तर नंबर पहले का तो हल कर लिया, अब उत्तर नंबर पहले का खा हमें हल करना है। तो आप क्या करेंगे, जब भी नया उत्तर लिखेंगे तो दो लाइनें छोड़ देंगे, तो एक दो लाइनें छोड़ दीजिए और फिर यहाँ डालिए उत्तर एक का खा, और वही काम नीचे दो लाइनें और अगल बगल थोड़ा सा स्टार टाइप का, ताकि जो कॉपी है वो सुंदर दिखे। अब इसके बाद फिर से वही काम, क्योंकि विकल्पी प्रश्न है तो थोड़ा सा पहले हम प्रश्न भी लिखेंगे। तो प्रश्न लिखिए क्या है, प्रश्न है लल्लू लाल की रचना है, तो यहाँ लिख दीजिए लल्लू लाल की रचना है, ऐसे डैश कर दीजिए और फिर वही काम, इसके नीचे उत्तर डालिए और उत्तर ऐसे डाल दिए प्यारे बच्चों। अब वही काम, कौन सा ऑप्शन सही है वो यहाँ लिख देना है। तो मान लीजिए यहाँ सेकंड ऑप्शन सही है, तो हमने सेकंड यहाँ लिख दिया और सेकंड के सामने जो लिखा हुआ है वो भी हमें यहाँ लिख देना है। जैसे यहाँ लिखा है प्रेम सागर, तो हम लिख देंगे प्रेम सागर। तो ये रहा इसका उत्तर देने का तरीका। इसी तरह उत्तर नंबर एक का गा, उत्तर नंबर एक का घा, इसी तरह सॉल्व कर लेना है। कैसे, हर एक उत्तर के बीच में दो लाइनें भी जरूर छोड़ना है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद प्यारे बच्चों जब आपके विकल्पी प्रश्न समाप्त हो जाएंगे तब आप क्या करेंगे, जैसे विकल्पी प्रश्न है तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले प्रश्न लिखा बाद में उत्तर लिखा, लेकिन अब जब विकल्पी प्रश्न समाप्त हो जाएंगे तो काम आपको यही करना है, हर एक प्रश्न, हर एक उत्तर के बीच में दो लाइनें जरूर छोड़नी है। जैसे ये उत्तर यहाँ समाप्त हुआ इस लाइन में, तो इसके बाद दो लाइनें छोड़ दिया फिर नया उत्तर लिखा। इसी तरह जैसे ये प्रश्न समाप्त हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे दो लाइन छोड़ के फिर यहाँ नया उत्तर लिखेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ तो विकल्पी था, तो विकल्पी प्रश्न में तो हमने पहले थोड़ा प्रश्न लिखा उसके बाद उत्तर लिखा, लेकिन जब विकल्पी प्रश्न समाप्त हो जाएंगे और उस तरह का क्वेश्चन आएगा बिना विकल्पी वाला, तो उसमें आपको प्रश्न लिखने की ज़रूरत फिर नहीं होती। आप बस दो लाइन छोड़ के उत्तर क्रमांक डालिए और सीधे अपना उत्तर आप लिखिए। लेकिन एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, जब भी आप थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है उसका आंसर जब आप लिखेंगे उसमें जो मेन पॉइंट हो
जो फोकस्ड पॉइंट हो उसमें आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको मेन जो पॉइंट हो, मेन शब्द हो, मेन शब्दावली में अंडरलाइन जरूर करना है प्यारे बच्चों, अंडरलाइन, ताकि जो मेन फोकस है ना, जैसे आपने कोई 5 लाइन का कोई आंसर लिखा, इसमें हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड हों जो काफ़ी अच्छे हों। जैसे मैं कह सकता हूँ कि जैसे आपने बोला कि इस कवि का जीवन परिचय लिखिए, तो क्या करेंगे आप, जीवन परिचय लिखेंगे, ठीक। लेकिन उसके संबंध में जो मेन बातें होंगी तो क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे वहाँ पे, ताकि एग्जामिनर की जो नज़र है ना सीधे वहीं पड़े, ताकि उसको लगे कि यार बच्चा होशियार है। मैं तो यही हमेशा करता था प्यारे बच्चों, जब भी ना, अब जैसे आप बहुत बड़ा आंसर लिख रहे हैं 5 से 6 लाइन 10 लाइन का, तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपका पूरा आंसर पढ़े। लेकिन अगर आप बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत अच्छी हैं, जो उससे बिल्कुल आंसर से सीधा कनेक्ट होती हैं, उन पे अंडरलाइन कर देंगे ना, तो वहाँ पर एग्जामिनर की नज़र ज़रूर जाती है। और जब वो पूरा, एक तरह से समझिए ना, वो जो अंडरलाइन वाला पार्ट होता है ना, उस पूरे आंसर की जान वहीं पे होती है। तो उस जान पर उसकी जब नज़र जाती है तो बहुत प्रभावित हो जाता है एग्जामिनर, और आपको बहुत अच्छे नंबर देता है। तो इस बात का भी आपको प्यारे बच्चों बहुत ध्यान देना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ताकि आप सभी लोग बहुत अच्छे नंबर पाएं। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम लाते रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।